वेल गाइस, अगर आप भी यहाँ पर नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लूँ या फिर नहीं, अगर मैं इस एप्लीकेशन से लोन ले लेता हूँ तो क्या ये एप्लीकेशन मेरे साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड कर सकती है एंड मेरे यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल है लाइक माई फोटोज, माई कॉल हिस्ट्री एंड अदर इंफॉर्मेशन, क्या ये यहाँ पर ये बैक एंड टीम को शेयर कर देती है जिससे वो मेरे साथ ब्लैकमेल कर सकें? क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? एंड नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेना मेरे लिए यहां पर सेफ एंड सिक्योर रहेगा या फिर नहीं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चलते रहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऐसे 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जिन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से या फिर अदर किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन आप पहले उस लोन एप्लीकेशन को इन 4 पैरामीटर पे चेक जरूर कर लीजिए तो आपके साथ कभी भी किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं उन 4 पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से या फिर अदर किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा। यहां पर दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, आप जब यहां पर भारत सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है इंडिया के अंदर जितने भी यहां पर रजिस्टर NBFC हैं, यानी कि जो NBFC हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई करके यहां पर लोन प्रोवाइड कराता है, उनकी एक लिस्ट आपको हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर मिल जाएगी। सो वहां पर जाकर आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए कि जिस भी लोन कंपनी से आप यहां पर लोन लेने के लिए जा रहे हैं वो यहां पर हमारी गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके लोन प्रोवाइड करा रही है या फिर नहीं। तो आपको यहां पर अगर उसका नाम उस लिस्ट में होता है तो आपको यहां पर उस एप्लीकेशन से लोन लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एंड वहां पर अगर दोस्तों आपको उस लोन कंपनी का नाम नहीं मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आप उस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए ना जाएं। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको जिस भी कंपनी से लोन लेने वाले हैं उस कंपनी को कैसे चेक करें कि वो भारत सरकार के साथ टाई अप है या फिर नहीं। तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक यहां पर PDF की या फिर एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी। सिंपली आपको उसे डाउनलोड कर लेना है या फिर आप रिजर्व बैंक की साइट पे जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप जिस भी कंपनी से लोन लेने वाले हैं, सपोज दैट मैं नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने वाला हूं तो मैं यहां पर फाइंड कर लेता हूं नावी लोन को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मुझे यहां पर नावी लोन उस PDF में यहां पर शो हो रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नावी लोन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके हमें लोन प्रोवाइड कराती है। एंड उसके आगे आपको उस एप्लीकेशन का ऑफिशियल नाम भी लिखा हुआ शो हो जाएगा, जिस नाम से वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर यहां पर शो हो जाती है। सो आप यहां पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जाएं तो इसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिए कि वो लोन एप्लीकेशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़कर यहां पर काम करती है या फिर नहीं। दोस्तों यहां पर जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, जब भी आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका चेक करना है इंटरेस्ट रेट, कि वो एप्लीकेशन आपसे एनुअल कितने % तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर जनरली वो लोन एप्लीकेशन आपसे 25 से 30% तक का हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है तो तब तो वो एप्लीकेशन आप एक नजर में जेन्युइन मान सकते हैं। एंड अगर वो एप्लीकेशन आपसे 40% का 50% का सालाना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आप ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ना ले, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपके साथ इन फ्यूचर चल के फ्रॉड भी कर सकती है एंड आपसे अगर एक भी EMI मिस हो गई तो वो आपके साथ हरेसमेंट भी कर सकती है। सो इसलिए आप यहां पर इस तरह की लोन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी लोन ना ले जो आपसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं। यहां पर दोस्तों जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है वो है दोस्तों किसी भी लोन एप्लीकेशन की रेटिंग। सपोज दैट मैं जैसे कि नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पे जाकर अगर चेक करता हूं तो वहां पर मुझे शो हो जाएगा कि इस लोन एप्लीकेशन को कितनी रेटिंग मिली हुई है। जैसे नावी लोन एप्लीकेशन को 4.3 की रेटिंग करंटली यहां पर मिली हुई है। ऐसे दोस्तों आप अदर एप्लीकेशन से अगर लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप उस एप्लीकेशन की रेटिंग एंड उसके यहां पर रिव्यू जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि रिव्यू में यहां पर असल में सच्चाई लिखी जाती है जो भी भाई किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेता है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जाएं तो उसकी रेटिंग जरूर चेक कर लीजिए, तभी आपको यहां पर बेनिफिट होने वाला है। यहां
पर दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, चाहे फिर वो नावी लोन एप्लीकेशन हो या अदर लोन एप्लीकेशन हो, वो लोन एप्लीकेशन आपको हरेसमेंट तो नहीं कर रही है। लाइक आपसे प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज कर रही है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी चार्ज कर रही है, एंड आपसे वो लोन एप्लीकेशन लोन को रीपेमेंट करने के लिए कितना यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए टाइम प्रोवाइड करा रही है। एंड मान लीजिए अगर आपसे किसी इमरजेंसी में कोई भी ईएमआई ब्रेक हो जाती है तो वो आपको हरेसमेंट तो नहीं कर रही है। लाइक आपको रिकवरी एजेंट की धमकी देकर या फिर आपके फोटोज को वायरल करके धमकी देकर या फिर आपकी पर्सनल कॉल हिस्ट्री को चेक करके आपके रिश्तेदारों पर कॉल करके कि इन भाई ने हमसे लोन लिया है, हमारा लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तो आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। ये आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर मार्केट के अंदर जितने भी यहां पर सुसाइड केस या अदर चीजें आपको सुनने के लिए मिलेंगी, वो तभी आपको सुनने के लिए मिलती हैं जब लोग यहां पर किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू को एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिए लोन लेने से पहले। तो दोस्तों अगर कोई भी भाई इन फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के नावी लोन एप्लीकेशन से या फिर अदर किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जाएंगे तो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा, मैं यहां पर ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाता हूँ। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।